यहाँ पे शुरुआत करती है वॉरियर्स अरेना ने। वॉरियर्स अरेना की तरफ से रेड पर आए हैं अजय। पहला रेड देखना ये है कि शुरुआत क्या धमाकेदार करती है ये टीम। और यहाँ पर एक अंक के साथ शुरुआत किया अजय ने। और अरेना में मौजूद हैं कैप्टन कूल कहे जाने वाले अनूप कुमार। और यहाँ पे डीएनएच फाउंडेशन ने पहला अंक हासिल किया है। फर्स्ट हाफ का ये थर्ड रेड और यहाँ पे वॉरियर्स की तरफ से आए अजय पकड़े गए। डीएनएच फाउंडेशन लय पकड़ती हुई यहाँ पे 6 नंबर की जर्सी में आए थे विजय और एक टच पॉइंट लेकर यहाँ पे बाहर गए। शानदार रनिंग हैंड टच। 8 मैचेस, वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे अभी। और यहाँ पे डैश करने की कोशिश गोल्डी के द्वारा पर असफल रहे। 2 अंक यहाँ पर मिलेंगे वॉरियर्स अरेना को। वॉरियर्स अरेना यहाँ पे परेशान करते हुए डीएनएच फाउंडेशन को। यहाँ पे एंकल होल्ड करने की कोशिश की थी राइट कॉर्नर ने, पर असफल रहे। साथ देने आए गोल्डी भी असफल रहे। नतीजा 2 अंक मिले वॉरियर्स अरेना को। खिलाड़ी मैट पर यहाँ पे देखना ये होगा कि सफलता मिल गई। यहाँ पे शुरुआत में ही सफलता मिल गई। यही काफी इंपॉर्टेंट है कि डू और डाई रेड के दौरान खिलाड़ी अपने आप को पहले 20 सेकंड बचा कर रखें और आखिरी 10 सेकंड में। और हालांकि यहाँ पे हमें देखने को मिला कि यहाँ पे 5 नंबर की जर्सी में डीएनएच फाउंडेशन की तरफ से नवीन ने गलती की। एडवांस टैकल करने की कोशिश डू और यहाँ पे बोनस चुराने की कोशिश। और ये शानदार डैश जर्सी नंबर 5 अनिश के द्वारा। ये शानदार सोलो टैक्स आते हैं तो फिर एक खिलाड़ी वापस आएगा मैट पर और थोड़ी देर के लिए टल सकता है ऑल आउट पर। अभी ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ पे डीएनएच फाउंडेशन ऑल आउट। वॉरियर्स अरेना यहाँ पे मुश्किल में डालती हुई डीएनएच फाउंडेशन को। शानदार बढ़त वॉरियर्स की डीएनएच के खिलाफ। और ये आखिरी खिलाड़ी थे प्रतीक हुडा जो मैट के बाहर गए। या यहाँ पर टच पॉइंट लेंगे। लगातार शफल करते हुए डू और डाई रेड। समय का अभाव है यहाँ पे रेडर के पास। और यहाँ पे एक शानदार टैकल प्रतीक हुडा के द्वारा। बेहतरीन एंकल होल्ड प्रतीक हुडा के द्वारा। और वॉरियर्स अरेना ने एक अंक गंवाया। यहाँ पे हरदीप को माफ करें, यहाँ पर अजय को वापस जाना होगा। अभी 5 मिनट से ज्यादा का खेल बाकी। और एक बार फिर शानदार प्रदर्शन यहाँ पर अनीश के द्वारा। राइट कवर अनीश यहाँ पे प्रभावित करते हुए 15 नंबर की जर्सी में गोल्डी यहाँ पर रेड पर। और अनीश के द्वारा ये शानदार सोलो टैकल। यहाँ पे अंपायर्स और रेफरीज कुछ सलाह मशवरा करते हुए। कुछ कंफ्यूजन देखना अब ये होगा कि ये अंक किसके पक्ष में जाता है। की तरफ से 8 नंबर की जर्सी में अजय रेड पर डू और डाई रेड। और यहाँ पे आप ऐसे वापस नहीं जा सकते अंकों के साथ। डीएनएच फाउंडेशन यहाँ से पूरी कोशिश करता हुआ वापसी की। पर अब देखना ये होगा कि ये मुकाबला किस ओर बढ़ता है। और क्या यहाँ पर साहिल वापस जा पाएंगे। और यहाँ पे साहिल को धर दबोचा वॉरियर्स अरेना के डिफेंडरों ने। जंप करने की कोशिश पर असफल रहे। और यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन जर्सी नंबर 1 साहिल के द्वारा। लेफ्ट कॉर्नर पे खड़े साहिल ने बेहतरीन खेल। एक टच पॉइंट लेकर जाते हैं तो फायदे में रहेंगे। हालांकि वो असफल रहे। हाफ टाइम और हाफ टाइम का स्कोर 18-10। 8 अंकों की बड़ी बढ़त पे वॉरियर्स अरेना। अब देखना ये होगा कि वॉरियर्स अरेना क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू कर पाती है या डीएनएच फाउंडेशन कुछ
अलग करेंगे, यहाँ से उनकी स्ट्रैटेजी क्या अलग होगी। और यहाँ पे कोच जगमाल डीएनएच फाउंडेशन के खिलाड़ियों को सलाह देते हुए खासा नाराज नजर आते हुए कोच जगमाल में पढ़ सकते हैं आकाश, और यहाँ पे शानदार 2 अंक चुराया आकाश ने डीएनएच फाउंडेशन की तरफ से। हरदीप ने टैकल करने की कोशिश की, असफल रहे और 2 अंक गंवाना पड़ा यहाँ पर डीएनएच फाउंडेशन को। यहाँ पे 8 और 10 नंबर के जर्सी में मोहित, हरदीप और मोहित बेंच पर डीएनएच फाउंडेशन। डीएनएच फाउंडेशन बनाम वॉरियर्स अरेना 12-21 का स्कोर। और यहाँ पे शानदार खेल दिखाते हुए वॉरियर्स अरेना यहाँ पे पूरी कोशिश करते हुए कि वो अंक तालिका पर तीसरे नंबर पे पहुंचे। क्या कमाल कर दिखाएंगे अनीश यहाँ पे शानदार टो टच, और डीएनएच फाउंडेशन के एक और खिलाड़ी हुए ढेर। ये शानदार टो टच, और यहाँ पर नवीन लेफ्ट कवर जो लेफ्ट कॉर्नर में खड़े थे जाएंगे मैट के बाहर, पर असफल रहे। ये सुपर टैकल साहिल यहाँ पर आए हैं, डू और डाई रेड इंपॉर्टेंट है, तभी वो रिवाइव कर पाएंगे अपने खिलाड़ियों को वापस मैट पर। डू और डाई रेड बोनस लेने की कोशिश, टो टच करने की कोशिश की यहाँ पर, और साहिल के पास वक्त कम। वॉरियर्स अरेना के खिलाड़ी यहाँ पे अंक लीक नहीं होने दे रहे हैं, और यहाँ पर रेडर आउट। साहिल यहाँ पर मैट के बाहर, वॉरियर्स अरेना को मिले 1 अंक। यहाँ पे साहिल ने पूरी कोशिश की शफल करते हुए वहाँ पे टच करने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर साय है और एक आसान अंक वॉरियर्स अरेना के लिए। रोहित राइट कॉर्नर ने आसानी से ब्लॉक किया यहाँ पे प्रतीक हुडा को। डीएनएच फाउंडेशन ऑल आउट, 14-27 का स्कोर। पर यहाँ करमबीर वॉरियर्स अरेना की तरफ से डीएनएच फाउंडेशन के 7 खिलाड़ी मैट पर। तो क्या करमबीर यहाँ पे क्या कमाल दिखाने वाले हैं? क्या यहाँ पर करमबीर को टच पॉइंट मिलेगा? और यहाँ पे एक खिलाड़ी प्रतीक हुडा गए लॉबी में, तो ये प्रेशर था डू और डाई रेड का करमबीर के द्वारा। खिलाड़ियों को शफल किया, प्रतीक हुडा अपने आप को संभाल नहीं पाए और लॉबी में गए, और 1 अंक मिला यहाँ पे वॉरियर्स अरेना को। वॉरियर्स अरेना पूरी तरह से हावी होती हुई डीएनएच फाउंडेशन पे विजय। और यहाँ पे आसानी से बोनस अंक यहाँ पर देते हुए, लेकिन यहाँ पे फंसाया। यहाँ पे एक बार फिर अंदर गए, और यहाँ पे 4 नंबर की जर्सी में आशीष लेफ्ट कवर के द्वारा बेहतरीन टैकल, और डीएनएच फाउंडेशन एक बार फिर से ऑल आउट होती हुई। 17-38 का स्कोर। बड़ी बढ़त पे वॉरियर्स अरेना, पर अभी भी डीएनएच फाउंडेशन एक बार वापसी करने की पूरी कोशिश करेगी, और इस पर खेल को स्लो करते हुए, जब आपके पास इतनी बढ़त है तो आप यही कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रतीक हुडा ने बोला कि भैया रुक जाओ, थोड़ी देर इस स्पीड को कम करो, और प्रतीक हुडा ने पकड़ा यहाँ पर करमबीर को। जंप करने की कोशिश, लेकिन असफल रहे यहाँ पर करमबीर। पे वॉरियर्स अरेना ने करारी शिकस्त दी है। कुछ सेकंड्स रह गए खेल के, और यहाँ पे खेल के समाप्ति की घोषणा डीएनएच फाउंडेशन यहाँ पे वॉरियर्स अरेना के हाथों पराजित हुई। वॉरियर्स अरेना अब अंक तालिका पर पहुंच जाएगी ऊपर, और नरवाल स्पोर्ट्स कबड्डी अकेडमी आएंगे 4थे नंबर पर।
19।